दोस्तों मुझे नहीं पता कि तुम मेरी इस वीडियो को कब देख रहे हो, लेकिन अभी जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो 2025 के 2 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि जो भी तुमने न्यू ईयर्स के गोल और रेजोल्यूशंस बनाए थे वो कहीं कोने में पड़े होंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास उस गोल को अचीव करने का कोई डिजाइन फ्रेमवर्क नहीं था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब समय आ गया है एक ऐसे चैलेंज को लेने का जो तुम्हारी लाइफ को अगले 90 दिनों में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसा पॉइंट वाइज फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जो किसी भी इंसान के लाइफ को अगले 90 दिन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का नेम है द अल्टीमेट समर आर्क चैलेंज। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि समर आर्क विंटर आर्क के जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ विंटर आर्क में नेचर भी तुम्हें कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा था, वहीं समर आर्क में कड़ाके की धूप तुम्हें और ज्यादा दर्द देने वाली है। तो अगर तुम्हारे अंदर इस गर्मी को झेलने की शक्ति है तो ही इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को अभी क्विट कर दो। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी का वैल्यूएबल टाइम एक ऐसे चीज को बताने में वेस्ट करूँ जो वो फॉलो ही नहीं करने वाला। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि जिस तरीके का रोड मैप मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हें कोई और नहीं देने वाला, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। देखो, किसी भी चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें जितना हो सके उतना उसमें फोकस करना होता है और इसलिए हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। और इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, गायब हो जाओ, डिसअपीयर हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ। फालतू के लोगों से, इस दुनिया से, अपने दोस्तों से अपने कनेक्शन अगले 90 दिनों के लिए कट कर लो। क्योंकि ये इस दुनिया की सच्चाई है कि अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहोगे तो जो लोग अपने आप को तुमसे ऑलरेडी बड़ा मानते हैं वो तुम्हें दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये लोग तुम्हें इस चैलेंज को पूरा करने से रोकेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज को ऑलरेडी फॉलो कर चुका हूँ और जब भी मैं अकेले रहा हूँ तब मुझे इसके काफी सारे फायदे हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ मेजर फायदे ये हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अकेले रहने से हम अपने आप में ही खोए रहते हैं और जो इंसान अपने थॉट के साथ जीना जानता है उनके दिमाग में बहुत सारे नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। और मुझे भी इस चैनल का आइडिया अकेले रहने से ही आया था। दूसरा फायदा ये है कि ये लोग जिस भी तरह के डिसीजंस को लेते हैं वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं और इसीलिए इनके ज्यादातर डिसीजंस बिल्कुल सही होते हैं। तीसरा फायदा ये है कि जो भी लोग आइसोलेशन में रहते हैं वो लोग अपने प्रेजेंट टाइम में जीना जानते हैं। वो ना ही कभी इस बात की टेंशन लेते हैं कि मैं थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था या फिर थोड़ी देर बाद में क्या करने वाला हूँ। वो बस उस काम को करने की कोशिश करते हैं जो अभी वो कर सकते हैं। लेकिन इसके और भी कई सारे फायदे हैं जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब गायब तो हो गए, आइसोलेशन में भी चले गए, लेकिन अब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि इस समर आर्क चैलेंज में जो भी काम मैं करने वाला हूँ उस काम को करने के पीछे का मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या रहेगा। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए मैं अगले 90 दिनों तक अपना पूरा जोर लगाने वाला हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसे देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस जरूर मिलेगा। और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो इस समर आर्क के चैलेंज में जो भी काम मैं करने वाला हूँ उसके पीछे का मेरा अल्टीमेट पर्पस होगा फ्रीडम पाना। एक ऐसी जिंदगी पाना जहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जहाँ मुझे किसी ऐसे काम को ना करना पड़े जिसे करने में मेरा कभी भी मन ही नहीं लगता था। तो अब तुम इस दुनिया से गायब हो चुके हो और अपने लाइफ का अल्टीमेट पर्पस भी जान चुके हो, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हें अगले 90 डेज तक करना क्या है। अब हमारे अगले 3 महीने का गोल एक माउंटेन की पीक की तरह है और हम अभी उसके सबसे निचले वाले हिस्से पर खड़े हैं, मींस डे 1 पर खड़े हैं। और अगले 90 दिनों में हमें उस पीक तक का सफर तय करना है, जिसे तय करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप चाहिए होगा। और आज मैं तुम्हें वो रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके मैंने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और अगर तुम अपने पूरे डेडिकेशन के साथ इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो तुम अपने उस अल्टीमेट पर्पस तक जरूर पहुँच सकते हो। तो अब इस रोड मैप को क्रिएट करने के टोटल 3 स्टेप्स है, जिसमें से पहला स्टेप है राइट योर 90 डेज गोल। मेरे केस में मुझे अगले 90 दिनों तक इस चैनल पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। लेकिन क्योंकि ये गोल मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैंने एक और गोल को सेट किया है कि अगर मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं तो मुझे एटलीस्ट अगले 3 महीनों में 10 से 12 सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाने पड़ेंगे। और तुम्हें भी इसी तरह से अपने गोल को सेट करना है। स्टेप नंबर 2, मेक डिटेल प्लानिंग विद डेडलाइंस। अब तुमने जो भी गोल्स डिसाइड करा है उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर प्लानिंग बनाओ। जैसे अगर मुझे अगले 3 महीनों में 12 सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाने हैं तो उसके लिए एटलीस्ट मुझे हर वीक एक वीडियो तो क्रिएट करना ही होगा। तो अब मैंने अपने हर एक वीडियो को 1 वीक का डेडलाइन दे दिया है। लेकिन क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती है जैसे स्क्रिप्टिंग, रिसर्च और एडिटिंग, तो अब मैं इन सारे काम को 7 दिनों के अंदर डिवाइड कर दूंगा। और अब अगले 90 दिनों का मेरा पूरा रोड मैप बन के तैयार है। एंड आई होप कि तुम्हें भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और तुम्हें भी कुछ इसी तरह से अपना डिटेल प्लानिंग बना लेना है। तो अब हमारे पास एक डिटेल प्लानिंग भी आ गई, वो भी एक डेडलाइन के साथ। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं अगर हमारे पास एक डेली रूटीन नहीं होगा। और यही है मेरा
स्टेप नंबर 3, डिजाइन योर डेली रूटीन। देखो मैं तुम्हें कोई डेली रूटीन बना के तो नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी का डेली रूटीन अलग होता है। इसलिए तुम्हें खुद से ही एक ऐसा रूटीन डेवलप करना है जो हर दिन तुम्हारी मदद करेगी अपने उस गोल के करीब जाने में। और मैं ऐसा कोई हवे में नहीं बोल रहा, मैं पिछले 5 महीनों से अपना डेली रूटीन बनाता आ रहा हूँ और उसे फॉलो भी कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि तुम हर दिन अपने डेली रूटीन को पूरी तरह से फॉलो कर पाओगे, लेकिन हर दिन के एंड में तुम्हें अपने काम के परसेंटेज को निकालना है, जिसमें तुम्हें ये देखना है कि आज मैंने कितने % अपने डेली रूटीन को फॉलो किया और कितना नहीं कर पाया। और अब मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि यही वो सबसे बड़ी वजह है कि मैं अपने काम पर बहुत ज्यादा देर तक फोकस कर पाता हूँ। तो अब से तुम्हें हर दिन रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने दिन का एक टू डू लिस्ट बनाना है। इस लिस्ट को तुम्हें अपने तरीके से डिजाइन करना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्क्स भी हैं जो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहे हैं एंड आई एम श्योर कि ये तुम्हारे लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए अभी जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इन्हें अपने डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करना। नंबर 1, डेली 8 से 10,000 स्टेप्स या तो चलो या फिर रनिंग करो, क्योंकि इस चीज के बहुत सारे फायदे हैं जिन्हें चाहो तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना। नंबर 2, 15 से 20 मिनट की सनलाइट जरूर लेना, जो कि हम सब के लिए एक नेचुरल मेडिसिन है अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, जिसके वजह से हम अपने काम पर ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। और ट्राई करना सुबह की सनलाइट लेने की, क्योंकि समर आर्क में दोपहर के टाइम की गर्मी तुम्हारे स्किन को भी अफेक्ट कर सकती है। नंबर 3, स्टार्ट डूइंग ओनली 5 मिनट एक्सरसाइज। हर दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करो और हर वीक इसमें 5 मिनट और ऐड करो। ऐसा करने से अगले 90 दिन में तुम्हारा वर्कआउट लिमिट 1 घंटे तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे टू डू लिस्ट में वही सारे काम होने चाहिए जो तुम्हारे इस 90 डेज के गोल से अलाइन करे। एंड अगर तुम चाहो तो उसमें कुछ ब्रेक्स भी ऐड कर सकते हो। तो अब तुम आइसोलेशन में भी चले गए हो, अब तुम्हारे पास एक पर्पस भी है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास अगले 90 दिनों का गोल भी है विद अ प्रॉपर रोड मैप। और अब वो टाइम आ गया है जहां हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, और यही है मेरा चैप्टर नंबर 4। तो अब जो भी बातें मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई है उसे तुम्हें अगले 90 दिनों तक पूरी लगन के साथ फॉलो करनी है। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जब तुम उस समय आईने में अपने आप को देखोगे तो तुम्हें ये बिलीव नहीं होगा कि मैं वही इंसान हूँ जो आज से 3 महीने पहले तक कुछ ऐसा दिखता था, और आज मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम इस समर आर्क के प्रोसेस को जितना इजी समझ रहे हो ये उतना ही हार्ड होने वाला है। इस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जहाँ तुम्हें सिर्फ दर्द महसूस होगा, और उस समय तुम्हारे अंदर का जानवर तुमसे चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि भला तू ये सब क्यों कर रहा है, देख तुझे इस गर्मी में कितना दर्द हो रहा है। वो तुमसे बार बार कहेगा कि छोड़ना इस चैलेंज को, तू जैसा था वैसा ही ठीक था, तुझे कोई जरूरत नहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, जरा बाहर निकल और इस दुनिया को देख। जब बाकी लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीकर खुश हैं, तो फिर तू अपने आप को क्यों बदलना चाहता है? तुझे उस ऊपर वाले ने जैसा बनाया है तो सही है, अब बस तू ये चैलेंज वैलेंज को छोड़ और वापिस आ जा अपनी पुरानी जिंदगी में। और यही वो समय है जब तुम्हारी पूरी लाइफ सिर्फ इन 2 चॉइसेस पे टिकी होगी, जिसमें से अगर तुमने पहले ऑप्शन को चुना तो इसका मतलब है कि तुम अपने आप को अपने अंदर बैठे उस जानवर के हवाले कर देना चाहते हो, जो तुम्हें फिर से वही जिंदगी में लेकर आ जाएगा जो तुम हमेशा से जी रहे थे। लेकिन वहीं अगर तुमने दूसरे ऑप्शन को चुना तो तुम्हें अपने अंदर बैठे उस जानवर को सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि मुझे नहीं पता कि इस चैलेंज को पूरा करने के बाद मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जिस जगह पे मैं अभी हूँ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। और अगर तुमने उस समय ऐसा कर लिया तो ये समझ जाना कि तुमने अपने अंदर बैठे उस जानवर पर जीत हासिल कर ली है। तो फाइनली ये वीडियो खत्म हो चुकी है, और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और इस समर आर्क के चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिख कर जाना, और 3 महीनों के बाद वापिस आकर अपने ही कमेंट में अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जरूर बताना। तो ये थी समर आर्क चैलेंज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक और चैलेंज के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो ना ही विंटर आर्क चैलेंज है और ना ही समर आर्क चैलेंज। और जिस चैलेंज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस चैलेंज पर आज तक किसी ने अपनी वीडियोस में नहीं बताया है। तो अगर तुम उस वीडियो को चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स पूरे कर दो। और जब इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए न्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आप हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल के ज्वाइन बटन पर टैप करके एक बर्गर से भी सस्ते प्राइस में आप हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, जहां आपके द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा।